बिल्कुल, ट्रेंड के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और स्टैंड अलोन बेसिस पे नंबर्स देखते हैं क्योंकि कंसोलिडेटेड में स्टार बाजार का कारोबार आता है तो वैल्यूएशन इसे सिर्फ स्टैंड अलोन पे मिलती है। तो रेवेन्यू का आंकड़ा ऑलरेडी हमारे पास था क्योंकि Q4 के अपडेट में आते हुए दिखा था। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो वहाँ पे 40% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस ऑपरेशनल लेवल पर आते हुए नजर आया और मुनाफा भी देखे तो 30% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। एक और चीज़ यहाँ पर सामने आई है, बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। 2 शेयर पे आपको एक बोनस भी मिलेगा और साथ ही साथ 2500 करोड़ के फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट यहाँ पे आते हुए दिखा है राइट्स इशू के जरिए। Q4 के अपडेट में ऑलरेडी स्टोर ओपनिंग को लेकर जो जितने भी अपडेट्स थे वो आ चुके थे, लेकिन प्रेस रिलीज में एक इंटरेस्टिंग अपडेट था। कंपनी का कहना है कि आगे चल के थोड़े मैक्रो हेडविंड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी भरपूर है और आगे चल के स्टोर एक्सपेंशन भी कंटिन्यू रहेगा। सवाल यही है फंड रेजिंग किस लिए होगी, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड की। ऑपरेशनल बैग है, लेकिन न्यू बिजनेस प्रीमियम देखे तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। एक्सपेक्टेशन 14.5% की ग्रोथ का था, 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल एपी यहाँ पे थोड़ी निराशा आते हुए दिखिए, 8.5% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे थे, 5.5% की ग्रोथ आते हुए दिखिए। हालांकि वीएनबी देखे तो वहाँ पर भी कमजोरी नजर आई है। ग्रोथ का अनुमान था 0.5% से बढ़कर आते हुए दिखेगा, लेकिन 1.5% की कमजोरी वहाँ पर भी आई है। मार्जिन कंप्रेस होकर आते हुए घटकर आते हुए दिखे। 30.5% के वीएनबी मार्जिन से पिछले साल वो कम होकर 28% के रह गए। 210 बेसिस पॉइंट की कमजोरी यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन FY27 में हो सकता है यहाँ पर ग्रोथ जो है वो अच्छी बेटर नजर आए। गाइडेंस बेटर दिख रहा है इस कंपनी के लिए, तो फोकस में रहेगा मिक्स बैग नंबर्स यहाँ पे SBI लाइफ के। मिले जुले टाटा कम्युनिकेशन के भी नतीजे आते हुए दिखे तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। रेवेन्यू में देखे तो 9% के बढ़ते, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखे। हालांकि मुनाफा बेस काफी हाई था जिसकी वजह से आपको कमजोरी वहाँ पे नजर आएगी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से। OFSS पे भी नजर डालते हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर भी नतीजे आए हैं मार्केट बंद होने के बाद और यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। रेवेन्यू में 5% की बढ़त है, एबिट देखे तो 30% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर भी है। मार्जिन में सुधार देखने को मिला है और मुनाफा भी देखे तो 40% की ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर आई है। प्रोडक्ट और सर्विस दोनों ही कारोबार में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। LTTS यहां पे भी फोकस से कमजोर नतीजे यहां पर देखने को मिले। रेवेन्यू में हालांकि 10% की बढ़त है, लेकिन डॉलर रेवेन्यू देखे तो 0.2% की कमजोरी यहां पर है। मार्जिन सुधर कर आए, लेकिन अनुमान से कमजोर यहां पर देखने को मिला है। दूसरा कैश के स्टॉक्स में नतीजा है भारत कोकिंग कोल के, यहाँ पे फोकस रहेगा। रेवेन्यू में अच्छा खासा डिप देखने को मिला। कामकाजी लेवल पर इस बार कंपनी ने घाटा दिखाया है करीबन 300 करोड़ के आसपास का, और मुनाफा भी देखे तो आपको सिर्फ 66 करोड़, पिछली बार 66 करोड़ के आसपास था, घट के 27 रह गया क्योंकि अदर इनकम अपटिक होकर यहाँ पर आती हुई दिखी है। 2 दिन स्टॉक्स और फोकस में रहने वाले हैं। BEL ऑर्डर विन के चलते यहाँ पे फोकस रहेगा, 570 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है। एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स पर भी फोकस करके चल सकते हैं। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर थी कि सरकार अब E85 100 वाले एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा सकती है, 20 से 85 to 100 कर सकती है। इस पर चर्चा चल रही है और जल्दी अनाउंसमेंट आती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इंटरेस्टिंग है सारे।